हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे पीएबीटी का वीडियो सॉल्यूशन ऑफ 12 अक्टूबर, जहां पे आपका हमारा सिलेबस था स्ट्रेट लाइन एंड ट्रिगोनोमेट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका पहला क्वेश्चन था इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज क्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो आपको करना क्या है कि आप सबको आइडिया है कि भाई सेक माइनस टेन अगर आपको गिवन है, अगर सेक माइनस टेन थीटा क्यू है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना बनेगा, 1/q। आई होप सो सबको ये क्लियर है। तो अगर आप इन दोनों का सीधा एडिशन कर लेते हो तो 10 और 10 तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस होके, बचा कितना 2 सेक थीटा विच इज इक्वल टू q प्लस 1/q। तो आपको तो सिर्फ सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा 1/2 टाइम्स q प्लस 1/q। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप सो सबका ये क्वेश्चन सही होगा, बहुत बेसिक सा सवाल था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस y इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास एक लाइन है जो पॉइंट 2,2 से पास होनी चाहिए, एक पॉइंट है वहां से पास होनी चाहिए, और दूसरा इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन। तो ये दूसरी एक लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए जो है 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको आई थिंक सो कंडीशन तो पता ही होगा कि दो अगर परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो जैसे कि इसका स्लोप हमें पता है m1 विच इज इक्वल टू -3, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, 1/3। इसको हम बोलते हैं इसका नेगेटिव इनवर्स स्लोप, मतलब आपको रेसिप्रोकल भी करना है और साइन भी चेंज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जगह पे कि हमारे पास स्लोप आ चुका, पॉइंट आ चुका, तो आपका लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 विच इज अगेन 2। एलसीएम ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2, सबको लेफ्ट साइड पे लेके जाओ, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये थी आपकी स्ट्रेट लाइन, बट आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पूछी, आपको पूछा है उसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस सी बाई बी, सी मतलब कांस्टेंट टर्म जो आपके पास है 4 डिवाइड बाई b जो कितना है -3। तो -3 अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपका आंसर हो जाएगा +4/3। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज 4/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपको बोला गया है सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हुआ, और एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको एक कॉर्ड लेंथ भी दी है जिसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर अगेन। देन द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड इज। तो मान लो आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल में आपके पास एक 20 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल की है, आपका कॉर्ड लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब अभी आपको क्या चाहिए, ये जो एंगल होगा, इतना तो समझते हो ना, ये दोनों रेडियस है। तो अगर रेडियस और कॉर्ड सेम हो गया तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे, थीटा, दैट इज π/3 या बोल दो 60 डिग्री। तो मुझे पता है कि मेरा थीटा जो है दैट इज π/3 रेडियन, मेरा रेडियस जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना होगा? तो हमारी तो फॉर्मूला है भाई, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा, एंड थीटा मस्ट बी ना सर्कुलर मेजरमेंट, मतलब कि रेडियन में चाहिए। तो आपका थीटा इन अ रेडियन मेजरमेंट इज गिवन बाय 20 टाइम्स π/3। तो आपका आंसर होगा 20 π/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा 20 π/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54th, जिसमें आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए और बोला गया है कि ये पॉइंट अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी को कोई रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, मतलब मान लो कि इंटरनल डिवीजन कर रहा है, तो उसके बारे में आप टी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट। तो हम एक काम करते हैं, हमने लाइन सेगमेंट बना दिया, इधर पॉइंट एज है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, एंड दिस इज अ पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। मान लो इधर हमारे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x1। अब थोड़ा P पे काम कर लेते हैं। अगर मैं इसके x कोऑर्डिनेट को खोल दूं, मतलब सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दूं,
तो इट विल बी विजिबल कि ये x1 प्लस tx2 माइनस tx1 बनता है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x1 और x1 इधर से कॉमन निकल सकता है, तो वी कैन से दैट इट इज tx2 प्लस 1 माइनस t टाइम्स x1 एंड सिमिलरली ty2 प्लस 1 माइनस t टाइम्स y1 होगा। अब यही कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप रखोगे तो आपको मिलेगा tx2 प्लस 1 माइनस tx1। अगर आप चाहो तो नीचे ये भी लिख सकते हो ना t प्लस 1 माइनस टी, तो टी कैंसिल हो जाएगा और सिमिलरली ये हो जाएगा ty2 प्लस 1 माइनस टी टाइम्स y1 डिवाइड बाई t प्लस 1 माइनस टी। आई होप सो बच्चों आप समझ पा रहे हो कि अगर आप ये m ले लेते हो और ये n ले लेते हो तो ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n बन रहा है, मतलब आपका रेशियो दिख रहा है बेटा यहाँ पे। तो आपका रेशियो सीधा बन जाएगा t:1 माइनस टी का रेशियो। आई होप सो बच्चा आप ये समझ पाओगे, अच्छा टॉपिक था ये। तो आपको क्या बता रहे कि जो रेशियो है ये आपको मिल चुका है t/1 माइनस टी, बट याद रखना आपका डिवीजन कौन सा इधर, इंटरनल डिवीजन, तो रेशियो शुड बी पॉजिटिव। तो ये होगा आपका रेशियो t/1 माइनस टी, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। साइड पे लिख दो इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन की वजह से ये रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप वे भी कर तो सबको आता ही है, ठीक है ना, अभी सब तो फैमिलियर हो चुके हो कि t/1 माइनस टी की जगह t-1 करके लेस देन 0 करते हो। हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1। लेस देन का मतलब मिडल इंटरवल होता है जो कि बनेगा आपका t बिलोंग्स टू 0 to 1। तो आपका आंसर होना चाहिए 0 लेस देन t लेस देन 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो सबको समझ आ गया बेटा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, इफ tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा जो कि 1/3 है, तो इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम 10 को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन कंक्लूड 3 tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो मुझे इतना दिख रहा है कि अगर tan थीटा को उधर लेके जाऊं तो ये 2 tan थीटा का वैल्यू जो है वो बन जाएगा माइनस tan 3 थीटा। बच्चों समझ आ गया सबको इतना कि हमें करना क्या है। तो अगर ये होता है तो हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि भाई 10 की जगह 1/cot डाल दो, तो 2 टाइम्स cot 3 थीटा का जो वैल्यू है वो बन जाएगा माइनस tan थीटा। आई होप सो बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे। ये मैंने क्या किया, 10 की जगह 1/cot, यहाँ पे भी 10 की जगह 1/cot, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। समझ आया। अब ये हमको क्लियर हो चुका है कि भाई इसका वैल्यू इतना है। अगर आप चाहो, सॉरी ये 10 नहीं होगा, ये cot होगा। एक्चुअली माइनस भी उधर रख दे तो ये हम सीधा cot थीटा यहाँ पे रख सकते हैं कि cot थीटा का वैल्यू माइनस 2 cot 3 थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो रखना स्टार्ट कर दो। ये कितना होगा, cot थीटा का वैल्यू जो मान लो हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के बेस पे हम निकालेंगे। cot थीटा का वैल्यू माइनस 2 cot 3 थीटा है, तो माइनस 2 cot 3 थीटा डिवाइड बाय माइनस 2 cot 3 थीटा माइनस cot 3 थीटा। अब ये -2 -1 -3 बनेगा और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो -2 cot 3 थीटा डिवाइड बाय -3 cot 3 थीटा। तो cot 3 थीटा 3 थीटा कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अपना आंसर होगा 2 डिवाइड बाई 3। दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें आपको पूछा है एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमारे पास दो पॉइंट्स है A1 - 2 और दूसरा पॉइंट है B3, 2 और उसमें एक दूसरी आपको लाइन दी है, जैसे उसका नाम दे देते हैं L। मान लो कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो है x + 2y - 7 = 0। इसका स्लोप हम लिखेंगे MAB या लिख लो M1। इसका स्लोप कितना होगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो 2 + 2 डिवाइड बाय 3 - 1 विच इज 4/2 = 2। तो आपका M1 तो बन गया 2। दूसरा ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप लेट से M2 है, इसका स्लोप कितना है -a/b के हिसाब से -1/2 है, तो आपका M2 -1/2 है। वेट अ मिनट, चेक कर लो भाई, M1 और M2 का प्रोडक्ट ही -1 आया,
मतलब दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 बन चुका है, मतलब हमें क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। आगे बढ़ते हैं 57th क्वेश्चन पे, जहां पे आपको वैल्यू पूछी गई है। 10 के 4 टर्म्स दिए हैं आपको यहाँ पे, 10/6, 10/42, 10/66 और 10/78। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करेंगे कि tan थीटा इंटू 10/60 माइनस थीटा इंटू 10/60 प्लस थीटा, ये जो बनता है दैट इज इक्वल्स टू tan3 थीटा होता है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था, साइन कॉस की जो फॉर्मूला है वहां पे 1/4 होता है, यहाँ 1/4 नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे छोटे एंगल को हम थीटा ले लेंगे, तो 10/6, फिर 66 है मेरे पास, तो मैंने 6 और 66 को एक साथ यूज किया, तो 10/6, 66 को लिख सकते हैं 60 + 6, और 10/60 - 6 मेरे पास नहीं है, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब कि 10/54 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब बाकी बचे दो एंगल जो है 42 और 78। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारी ये फॉर्मूला बन जाएगी, जिसका आंसर होगा tan3 थीटा। मतलब मेरा थीटा अगर 6 है तो tan3 थीटा 18 हो जाएगा। सो इट विल बी 10/18, मतलब इन तीनों की जगह पे मैं लिखूंगा सीधा 10/18, और बाकी जो बचे हैं 10/42। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि 42 का मतलब 60 - 18 ही होता है, एंड 78 का मतलब 60 + 18 ही होता है। मतलब ये भी एक 3 थीटा वाली फॉर्मूला बन गई, जहाँ पे आपका थीटा 18 है। देखो tan थीटा, 10/60 माइनस थीटा, 10/60 प्लस थीटा, तो अपना आंसर क्या आया, अगेन tan3 थीटा। तो tan3 थीटा का मतलब हो जाएगा 10/18 3 = 54 डिवाइड बाई 10/54। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका आंसर बचा सिर्फ 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -4, 3 and the portion of the line intercepted between the axes is divided internally in a ratio of 5:3 by this point। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन, एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से जाने वाली, ये वाली है लाइन, जिसका जो इस पॉइंट से पास होती है, जिसका नाम है -4, 3, लेट से पॉइंट इज 4, और ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को इन अ रेशियो ऑफ 5:3 डिवाइड कर रही है। मतलब ये आपके 5 यूनिट होंगे, क्योंकि फ्रॉम द एक्स एक्सिस हम काउंट करते हैं, और ये 3 यूनिट होंगे। डिवाइडेड इंटरनली बाय दिस पॉइंट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो बताइए बच्चों, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, व्हाट यू कैन डू विद दिस। तो हम अजम्पशन ले लें कि हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म है, x/a + y/b = 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम अजम्पशन ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज a, 0, दिस पॉइंट इज 0, b। तो आपका AB जो है लाइन सेगमेंट AB इज इंटरसेक्टेड बाय, या फिर बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय अ पॉइंट P -4, 3 इन अ रेशियो ऑफ 3:5। तो यहाँ से आप ये वैल्यूज A और B के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। और हमारे पास एक और रिलेशन है कि ये जो लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन of a line is given by x/a + y/b = 1 है। तो बताइए अभी x/a + y/b = 1 है, तो इक्वेशन कौन सी पॉइंट से पास हो रही है, -4, 3 से। तो -4, 3 से पास करवा देते हैं। तो ये होगा आपका -4/a + 3/b = 1 है। और आप b वाले टर्म को अगर इस तरफ लेके जाते हो तो हम a और b के बीच का कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये बनेगा -4b, सॉरी बट एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन पुट द पॉइंट टू द अदर साइड। तो 3/b = 1 + 4/a होगा, विच मीन्स 3/b = a + 4/a होगा। तो b/3 = a/a + 4 होगा। सो वी कैन से b = 3a डिवाइड बाई a + 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम बात करेंगे कि इसका x कोऑर्डिनेट p का कितना है, -4, जो कैसे मिलेगा आपको, 3 × a और 5 × 0। तो कैन आई से इट इज 3/8 डिवाइड बाई 8 होगा। और दूसरी चीज़ आपको y कोऑर्डिनेट भी मिल ही जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम कितना बताएंगे कि भाई
3 इंटू 0 और 5 इंटू बी, दैट विल बी 5b डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 होगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a का वैल्यू कितना आया -32/3 और b का वैल्यू आ गया सीधा 24/5। तो सॉरी बच्चों, मेरे हिसाब से यहीं पे काम हो चुका है, हमें इन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन हम सीधा निकाल देंगे क्योंकि a और b का वैल्यू तो डायरेक्ट मिल चुका है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म विल बी एप्लीकेबल डायरेक्टली। तो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, x/ -32/3 प्लस y/24/5 इज इक्वल टू 0 होगा, सॉरी 1 होगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 32 और 24 का एलसीएम क्या होता है? सो 96, 32 3 एंड 24 4 जा, तो 32 3 जा दैट मेक्स इट -9x प्लस 24 3 जा दैट इज 24 4 जा दैट इज 5 4 जा 20y बाय कितना होगा 96 इक्वल्स टू 1 है, तो 96 को इधर लेके जाओ, -9x 20y इक्वल्स टू 96, सबको उस तरफ लेके जाओ या माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 9x - 20y इक्वल्स टू -96 उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 9x - 20y प्लस 96 इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों समझ आया? एक बार वापस मैं बता देता हूँ क्या किया हमने पॉइंट P को डिवीजन पॉइंट ले लिया, हमने एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट थे मान लिया कि ये A है और ये B है, तो इस लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन करवाया, पॉइंट के साथ इक्वेट किया, तो आपको सीधा A और B मिल गया। और A और B मिलना मतलब आप इंटरसेप्ट फॉर्म से सीधा लाइन ढूंढ सकते हैं, तो मैंने वही किया, फिर हमने लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। अब लाइन का इक्वेशन आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर C के साथ मैच कर रहा है, तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। आगे देखते हैं 59th क्वेश्चन, जिसमें आपके पास दो इक्वेशन है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू A है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू B है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, तो सिंपल दोनों के स्क्वायर का समेशन ही कर दो। तो व्हाट यू कैन डू इज इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर और उनका समेशन। तो ये कितना हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर बना, और प्लस दूसरा इक्वेशन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर बना। मैं तो बोलता हूँ दोनों को सीधा ही ऐड कर लेते हैं। बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हुआ, 1, तो दिस इज 1, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1, 2 कॉमन, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जो चाहिए थे वही मिल गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 2 को उस तरफ लेके जाओ और 2 से डिवाइड कर लो, तो सीधा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज द आंसर। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। आगे और ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी अगेन। क्वेश्चन नंबर 60, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे आपको दो लाइन के बीच का एंगल पूछा गया है। तो भाई पहली लाइन का स्लोप बता दिया जाए तो m1 is 2, दूसरी लाइन का स्लोप बता दिया है -3 है। तो अब आपको करना क्या है, दोनों लाइन के बीच का एंगल ही तो ढूंढना है। तो फॉर्मूला लगा दे सीधा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सीधा सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल दो। तो 2 माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू -3 दैट मेक्स इट -6। तो अपना आंसर होगा 5 डिवाइड बाय -5, बट मॉड है तो सीधा 1 ही होगा। तो वी कैन से दैट tan थीटा का वैल्यू 1 आया, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4 रेडियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61, 10 sin raised to 4 थीटा प्लस 15 cos raised to 4 थीटा इक्वल्स टू 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो आपको पहले अजम्पशन लेना पड़ेगा, लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस टी। आई होप सो ये समझ आ रहा है बेटा आपको। तो आपको बस सीधा ये करना है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को टी लिया है, तो साइन रेज टू 4 तो टी स्क्वायर हुआ ना, तो 10 टी स्क्वायर बना, और यहाँ पे 15 कॉस रेज टू 4 का मतलब 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 है। सिंप्लीफाई करो तो 10 टी स्क्वायर प्लस 15 माइनस 30 टी प्लस 15 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 6। सबको एक साइड पे सिंप्लीफाई कर लो, तो 25 टी स्क्वायर माइनस 30 टी
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा ढंग से सही से अरेंज करें तो 5t का स्क्वायर है ये, माइनस 2 टाइम्स 5t इंटू 3 है और ये 3 का स्क्वायर है। मतलब क्लियरली दिख रहा है विच इज नथिंग बट 5t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। मतलब t का वैल्यू 3/5 है। व्हाट वाज योर t? साइन स्क्वायर। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा कितना बना? 3/5। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा कंपलसरी 2/5 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का समेशन 1 है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है। अगर एक 3/5 तो दूसरा 2/5। पर हमें साइन कॉस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा आपका 5/3 और सेक स्क्वायर थीटा होगा आपका 5/4। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई जिसे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 27 कोसेक रेस टू 6 थीटा है, मतलब कोसेक स्क्वायर का क्यूब जो है 125/27, क्योंकि 5/3 का क्यूब लगेगा, प्लस 8 टाइम्स सेक रेस टू 6 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब, सेक स्क्वायर थीटा 5/4 है तो उसका क्यूब कितना होगा? 125/8 डिवाइड बाय 16 टाइम्स सेक रेस टू 8 थीटा है भाई। तो 5/4 का 4 पावर लगाओ तो 5 रेस टू 4 कितना हुआ? 624 और 4 रेस टू 4 कितना हुआ? 2 रेस टू 4 होगा ना, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती होगी, सेक स्क्वायर थीटा इज 5/2। तो 2 रेस टू 4 कितना होगा? 16। तो 16 कैंसिल, 27 कैंसिल, 8 कैंसिल, 125 प्लस 125 कितना बना? 250 डिवाइड बाय 625। अब 125 2 जा 250 होता है, 125 5 जा 625 होता है। तो आंसर आया आपका 2/5। तो फाइनल आंसर है 2/5, ऑप्शन नंबर ए। तो 61 का आंसर आया ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 लाइंस आपको दी है और बोला गया है दिस लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि उनसे बनने वाला, उनके कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट 0 है। या तो फिर आप पूरा अप्रोच निकाल सकते हो कि कोई भी 2 स्ट्रेट लाइंस जिनके वैल्यूज आपको पता है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया जाए और उसको इस थर्ड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए। या तो फिर आप डिटर्मिनेंट को 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यू हैव एनी ऑप्शन, कोई भी मेथड से कर सकते हैं। हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे इजी अप्रोच है। अगर आप सीधा ऐड कर दो तो ये तो कैंसिल हो गया। 5x इक्वल टू 5 मतलब x इक्वल टू 1 है। अगर x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रख दूँ तो y इक्वल्स टू 1 ही होगा, क्योंकि 3 माइनस 2 विल बी 1। तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1 1। तो आई कैन से दैट 1 1 must be on the third line, that is 5x plus ay equals to 3। सब्सटीट्यूट करवा दो तो 5 प्लस a इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू होगा -2। आप ये डिटर्मिनेंट वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट मतलब मैं ये बता रहा हूँ मेथड 2। क्या करना था आपको? सारे कोएफिशिएंट को लिख दो, 3 -1 -2, 5a -3 एंड 2 1 -3 इक्वल्स टू 0 करवा देना, जिससे आपका जो आंसर आएगा ए का दैट विल बी द आंसर। इसका आंसर यहाँ पे -2 ही आने वाला है। ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस एज वेल। दिस वाज सेकंड अप्रोच, बट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 62 का आंसर है -2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन आसान सा सवाल है ये। कॉसेक प्लस कॉट आपको दिया है, कॉसेक माइनस कॉट आप निकाल सकते हो, राइट? तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर है 11/2 तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा 2/11। उसका रेसिप्रोकल ही होता है। मैं चाहूंगा इस बार हम सब्ट्रैक्शन करें क्योंकि मुझे कॉट से फायदा है, राइट? तो सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। कॉट प्लस कॉट 2 कॉट ए बना और ये होगा 11/2 माइनस 2/11। एलसीएम ले लो तो 121 माइनस 4 डिवाइड बाई 22, तो कॉट ए का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 117 डिवाइड बाय 44। पर ये तो अपना कॉट ए है, हमें तो चाहिए 10a। क्वेश्चन में 10a पूछा है, तो 10a क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो 10a का वैल्यू होगा 44/117। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन जो है, लेट a बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर OABC विथ O बीइंग ओरिजिन। Its side OA makes an acute angle alpha with positive x-axis
and the equation of its diagonal are this and then find the value of a square equals to। तो हमें साइड निकालनी है स्क्वायर की। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, बट उससे पहले छोटी सी हेल्प कर दीजिएगा। यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं क्या डायगोनल के? तो पहले डायगोनल का अगर हम स्लोप निकालें जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो, उसका डायगोनल का स्लोप है हमारे पास -a/b √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि ये है वैसे 1075 बट नेगेटिव है, तो 180 - 75 कितना होगा? 105। सो ये आपका बन गया 10105 डिग्री, मतलब ये तो जा रहा है ऑब्ट्यूज पे। तो अपना स्क्वायर जो है वो कुछ ऐसे बनेगा। तो जो आपका डायगोनल है ये वाला, सॉरी, जो अपना ये डायगोनल है दैट विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 105 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये O, ये A, ये B और ये C है। आई होप सो बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग, क्योंकि मेरा एक डायगोनल जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो 105 एंगल बना रहा है। अब 105 क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसका ये जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर भी तो होगा, तो ये 45 का एंगल करेगा यहाँ पे। तो ये 45 मतलब ये भी तो 45 एंगल बनेगा। तो अगर 105 में से 45 निकाल दूं तो मुझे सीधा ये एंगल मिल रहा है जो कि कितना है 60 डिग्री। तो A पे आपको पॉइंट मिल चुका है, A इज नथिंग बट P 60 डिग्री वाला पॉइंट। एंड आई होप सो एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स कि अगर मेरा साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू A है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? A cos 60, A sin 60। आई होप सो बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? तो A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है a/2 क्योंकि cos 60 हाफ होता है और sin 60 √3/2 विच इज √3a/2। मेरा ये जो पॉइंट A है वो डेफिनेटली दूसरे डायगोनल पे है। तो भाई हमारा काम हो गया, दूसरा डायगोनल का इक्वेशन भी तो गिवन है, इस पॉइंट को उस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा दो। तो क्या बनेगा? क्योंकि हमें पता है, हमने स्लोप निकाल दिया, राइट? हमारा स्लोप आ रहा है m = 10105। बेटा आप ये सबको क्लियर होना चाहिए था। तो मेरा जो पॉइंट A है वो इस इक्वेशन के ऊपर होगा, डायगोनल के ऊपर होगा। तो डायगोनल AC का जो इक्वेशन है उसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो √3 - 1 C की जगह पे होगा a/2, मतलब x की जगह पे a/2 माइनस √3 + 1 और A की जगह पे होगा y की जगह पे होगा √3/2 टाइम्स A प्लस 8 √3 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो शांति से। तो √3 a/2 माइनस a/2 माइनस 3 √3/2 जो कि आपका वैल्यू बनेगा 3 √3 का मतलब 3a हो गया, मतलब √3 3a/2 और ये भी माइनस √3 a/2 प्लस 8 √3 = 0। तो आपका जो √3 a/2 है वो कैंसिल हो गया। ये बन गया आपका -4 a/2 दैट इज -2a हो जाएगा और ये प्लस 8 √3 = 0 है। तो सिंप्लीफाई कर दो, 2a को उधर लेके जाओ तो a हो गया आपका 4 √3 क्योंकि 8 √3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे a का वैल्यू मिल चुका है 4 √3। पर आपको फाइंड क्या करने को बोला है? a² विच मीन्स कि आपका a² कितना होगा? 16 3 48, 4² इंटू 3 दैट मीन्स 48। तो अपना आंसर होगा 48। सो ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो बच्चा आप लोग ये समझ पाए हो, रिलेट कर पाए हो, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको बोला गया है 10 पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस π/4, उसका वैल्यू कितना होगा? तो हमें इतना पता है कि भाई 10 पाई cos थीटा है इक्वल्स टू cot पाई sin थीटा। अगर लिखा है तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 π/2 माइनस पाई sin थीटा होगा। और हमें पता है कि अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है, इट विल बी पाई cos थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस सिर्फ π/2 लग सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये π/2 प्लस भी लिख सकते हैं और π/2 माइनस भी कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे प्लस और माइनस π/2 के साथ माइनस पाई sin थीटा लगा लेंगे। मैंने सिर्फ इस π/2 को ऑप्शन दिया है क्योंकि आप यहाँ पे π/2 माइनस पाई sin थीटा भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे पाई माइनस करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस पाई प्लस करके भी। तो ये माइनस π/2 माइनस पाई sin थीटा है
अब पाई साइन थीटा को उधर लेके जाओ तो पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस पाई बाई 2 है, विच विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों साइड पे पाई से डिवाइड कर लो, प्लस और माइनस 1/2 बचा। अब आपको चाहिए थीटा माइनस पाई बाई 4, तो इसके लिए हमारे पास एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है, दोनों साइड पे ना √2 से डिवाइड ही करवा दो, तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/2√2। मैंने दोनों साइड पे √2 से डिवाइड करवा दिया। अब ये जो 1/√2 है वो कॉस पाई बाई 4 है, तो कॉस थीटा कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/2√2 लग गया। तो फॉर्मूला बन गई कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/2√2, विच इज ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ रे ऑफ लाइट coming from the point P12 gets reflected from the Q on x-axis and then passes through the point R4,3. If the point SH, K is such that PQRS is a parallelogram, then find the value HK square equals to। तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आपको देना है, एक डायग्राम हम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। हमारा इंसिडेंट रे जो है वो पॉइंट P से आ रहा है, सो लेट्स से दिस इज योर इंसिडेंट रे, पॉइंट P1,2 से आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, Q पे इंसिडेंट हो रहा है, Q इज ऑन एक्स एक्सिस, a,0 बना लेते हैं, एंड इट रिफ्लेक्ट्स एंड पासिस थ्रू R4,3। तो इस तरह से पास हो रहा है कोई एक पॉइंट R4,3 पर। अब आपको ये बोला गया है पॉइंट S इस तरह से अरेंज किया गया है सच दैट PQRS एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो आपको करना क्या है, इस लाइन को इसके पैरेलली थोड़ा खींचो ऐसे, और इस लाइन से पैरेलल आप थोड़ा इस लाइन को भी खींचे, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा दैट वाज SH, K। समझ आ रहा है बच्चों? तो हमें SH, K मतलब PQRS आपका बन गया, PQRS विल बी योर पैरेललोग्राम। तो अब आपको ये चाहिए कि H इंटू K स्क्वायर कितना, मतलब मुझे S के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब इसके लिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए बच्चों। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनका जो मिड पॉइंट है ना वो सेम होता है, मतलब PR का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट Q और S का होगा। बट हमारे पास अभी धर्म संकट ये है कि हमारे पास ना Q के कोऑर्डिनेट है ना S के कोऑर्डिनेट है, तो वो ढूंढनी पड़ेंगे। तो वो कैसे ढूंढे? तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का एक स्टैंडर्ड सा मेथड होता है कि हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये जो रे आ रहा है ना PQ वाला, उसको आप थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो, और इस पॉइंट का अगर मैं इमेज निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो मुझे इसी लाइन के ऊपर कहीं पे मिलेगा। तो मेरा तो काम हो गया ना भाई, ये पॉइंट 4,3 है, इसका इमेज अगर मैं निकाल दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मान लो r' है, तो वो बन जाएगा 4,-3। तो अब मेरे पास PQ लाइन का इक्वेशन निकालना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। बस तो वही करो, सीधा लाइन का इक्वेशन बता दो। लाइन PQ का इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, बस इतना करना था। तो x माइनस 1/3 बना, y माइनस 2y माइनस 5 बना, माइनस 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 6। सबको राइट साइड पे लेके जाओ, 5x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन PQ का फॉर्म। अब आपका PQ Q पे इंटरसेक्ट करेगा, बट Q है किधर, एक्स एक्सिस पे, और इंटरसेक्शन निकालने के लिए y को 0 कर दो। तो मेक y इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमें इंटरसेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वही आपका आंसर है। y को 0 कर दो तो x हो गया 11/5, तो मेरा आंसर आया 11/5, 0। अब Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। अब मुझे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पता है कि मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, PR इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ QS होगा। तो बताओ PR का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 + 1/2, 3 + 2/2। और वैसे ही यहां पे अगर हम बात करें तो 11/5 प्लस h/2, 0 + k/2। तो आपको सीधी वैल्यूज मिल जाएंगी, सीधा कंपैरिजन कर लो। अब कंपैरिजन दोनों कंपेयर करने पे आपको मिलेगा 5 इक्वल्स टू 11/5 प्लस h, तो आपका h होगा 5 - 11/5।
तो बताओ 25 माइनस 11 कितना होगा, 14/5, h का वैल्यू आ गया। अब k का वैल्यू ढूंढना है तो k इक्वल्स टू तो सीधा ही 5 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा h का वैल्यू 14/5 और k 5 है, तो h k स्क्वायर कितना हुआ, 14/5 इंटू 25, तो 14 5 कितना होगा 70। तो ये आपका फाइनल आंसर है, एच के स्क्वायर इज 70, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो बच्चों सबको ये मेथड समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन 47 प्लस साइन 61 माइनस साइन 11 माइनस साइन 25। तो आप क्या कर सकते हो भाई, थोड़ा शांति से सोचना। 47 और 25 का समेशन 72 होता है, उसका हाफ 36, जिसकी वैल्यू आपको आती है, ठीक है ना। तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे अपन। तो s माइनस एस इन दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आएगा 2 कॉस दोनों का समेशन डिवाइड बाई 2 दैट इज 36 साइन दोनों का डिफरेंस 47 में से 25 निकालो तो 22 बनता है, उसका डिवाइड बाई 2 होगा 11 माइनस, अब इसमें से भी वही कर लो 2cs। तो बताओ 2 कॉस दोनों का डिफरेंस एडिशन बाई 2 होगा 72/2 अगेन 36 इंटू साइन 61 माइनस 11 कितना हुआ 50/2 कितना हो गया 25। अब दोनों में से 2 cos 36 कॉमन निकाल दिया जाए। अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो बचा कितना साइन 11 माइनस साइन 25। अगेन s माइनस एस आप लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा 2cs, जो बनेगा आपका 2 cos दोनों एंगल का समेशन डिवाइड बाई 2। एंड सॉरी हमारे पास यहाँ पे वैसे भी एडिशन है, तो इट विल बी 2s प्लस एस बिकम्स 2sc। तो 2 साइन दोनों एंगल का समेशन डिवाइड बाई 2, 25/11 36 बाई 2 बनेगा 18 इंटू कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 6, 25 माइनस 11 इज 14/2 इज 7, तो लगा दो हमारे पास है 4। कॉस 36 का वैल्यू है √5 प्लस 1/4, कॉस साइन 18 का वैल्यू है √5 माइनस 1/4 इंटू कॉस 7 बचा, एक 4 कैंसिल करो, a प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1/4 इंटू कॉस 7, तो ये 4 भी कट गया, तो बचा कितना कॉस 7 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में आपको बोला गया है a माइनस 1 1 b 2 3 be the 2 points and p be a variable point above the line AB such that triangle PAB is 10 unit. If the locus of P is ax plus by equals to 15, then 5a plus 2b is। मान लो कि आपके पास दो पॉइंट है -1,1 और दूसरा पॉइंट है 2,3, तो ये b है और ये a है। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर ये p यहाँ कहीं पे ऊपर एक पॉइंट होता है, लेट्स से इट इज hk, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल देंगे, तो परपेंडिकुलर मिल गया और बेस का डिस्टेंस तो आपके पास डायरेक्ट है भाई। ए बी का लेंथ बता दो कितना होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, तो ए बी का लेंथ हमारे पास है √30। हमें बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बट उसके लिए लाइन ए बी का होना ज़रूरी है। तो लाइन ए बी का इक्वेशन निकाल देते हैं। लाइन ए बी इज x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये होगा आपका 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 3। सिंप्लीफाई करवा दो तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब पॉइंट P से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलवा दो, तो डिस्टेंस D इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स h माइनस 3k प्लस 5 डिवाइड बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 9 13 हो गया। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस दैट इज ए बी इंटू हाइट विच इज d, तो 1/2 √13 और यहाँ पे 2h माइनस 3k प्लस 5 डिवाइड बाई कितना है हमारे पास √13 है, तो √13 कट गया, ये 10 यूनिट्स है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए ऊपर वाले हिस्से में, तो इट शुड बी पॉजिटिव, तो हम सिर्फ प्लस वाला लेते हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 10 टू 20 बना, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 बनेगा। तो आपका लोकस अगर हम बात करें तो इक्वल्स टू 15 ही गिवन है, तो आपका a बन गया 2 और b बन गया -3। तो फाइनल आंसर चाहिए हमें 5a प्लस 2b का,
जिसमें 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 बनेगा, विच इज 10 - 6 इक्वल्स टू 4। तो अपना आंसर है 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69th क्वेश्चन, sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो कैन आई से sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो जिसका मतलब कॉस स्क्वायर होता है, तो sin x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है। एक और स्टेप यहां से आगे बढ़ना था, एक कॉस स्क्वायर में से एक कॉस को नीचे फेंक दो तो क्या बनेगा, ये हमारा एक रिजल्ट है। दूसरा है sin x बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बना, तो कैन आई से मेरा tan x और कॉस एक्स तो सेम आ गया। बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि आपका sin x तो कॉस स्क्वायर एक्स है ही, बट कॉस एक्स और tan x तो सेम है। मतलब जो आपका क्वेश्चन था cos रेस टू 12x प्लस tan रेस टू 12x, तो और कुछ नहीं, यही टर्म दो बार लिखा है मैंने क्योंकि tan और cos तो सेम है। चलो फिर दूसरा बोला गया है 3 टाइम्स cos रेस टू 10x प्लस tan रेस टू 10x प्लस cos रेस टू 8x प्लस tan रेस टू 8x प्लस cos रेस टू 6x प्लस tan रेस टू 6x। अब जितना मैंने आपको बताया अगर समझ आ गया हो तो क्लियर है कि भाई सारे टर्म दो बार है, तो सब में से 2 कॉमन निकाल दो और 10 को पिक्चर से ही बाहर निकाल दो। तो क्वेश्चन क्या बना, cos रेस टू 12x प्लस 3 टाइम्स cos रेस टू 10x प्लस cos रेस टू 8x प्लस cos रेस टू 6x। आई होप सो समझ आ गया, क्योंकि cos और tan दोनों सेम था ना, तो दोनों को एक ही बार काउंट किया, 1 + 1 2 किया और 2 को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो 2 हमारा बाहर वेट कर रहा है और बाकी सबका वैल्यू हम लिखेंगे। cos रेस टू 12 का मतलब तो sin रेस टू 6x हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर इक्वल्स टू sin x है। फिर इधर 3 cos रेस टू 10 है तो sin रेस टू 5 हो जाएगा। इधर 3 sin रेस टू 4 होगा प्लस sin क्यूब होगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं बट sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x का होल क्यूब का ही फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बट sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का तो वैल्यू ही 1 है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 क्यूब इक्वल्स टू 2। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, विच इज दिस वन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 14 एंड 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब बेटा ये क्वेश्चन ना थोड़ी मेहनत भरा काम है, जिसमें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 14 है और 5x माइनस वाई 6 है, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बनेगा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। अब दोनों को ऐड कर लो तो ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा 13x इक्वल्स टू 26। तो x का वैल्यू आ गया 2। अब जैसे ही x का वैल्यू 2 आया किसी एक में रख दो तो ये 6 है, तो 6 उधर गया तो 14 माइनस 6 8 डिवाइड बाय 2 कर दो 4, तो y का वैल्यू हो गया 4। मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, दैट इज 2,4। हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है, और जो दूसरी लाइन है वो 6x प्लस वाई 5 है। मतलब 12x प्लस हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लेते हैं 18x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। अब इसमें भी हमारे पास स्मार्टनेस है भाई, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो y कट गया, 18 माइनस 4 मतलब माइनस 14x होगा और ये माइनस 7 होगा। तो x का वैल्यू आपका बना 1/2, वो भी पॉजिटिव, और y उसी में रख दो, इधर रख दो तो 2 बन जाएगा। 8 माइनस 2 6, तो y का वैल्यू हो गया 2। तो b के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं 1/2, 2। अब आपको पूछा है लाइन ए बी का इक्वेशन बनाइए, तो भाई लाइन ए बी का इक्वेशन भी बना के दे देते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल देंगे तो x माइनस एक्स अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1। तो ये हो गया 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3, और ये बना y माइनस 2 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, 4x माइनस 2 3y माइनस 6, तो 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन ए बी का इक्वेशन। अब पूछा है इस पॉइंट P का इस लाइन ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस D इक्वल टू, पॉइंट को इसमें रख दो, 4 5 20
माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ 5। तो 30 डिवाइड बाई 5 विल बी 6। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 6। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो आई थिंक सो ये पहला क्वेश्चन सिमिलर आ गया हमारे पास कि 15 साइन रेज टू 4 है, लेट साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू टी ले लेते हैं। तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा 1 माइनस टी। तो 15 टी स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स 1 माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू 6 है। वही चीज़ वापस दोहराओ, पूरा सिंप्लीफिकेशन सेम टू सेम। 15 टी स्क्वायर 10 माइनस 20 टी प्लस 10 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 होगा। सिंप्लीफाई करते जाओ तो 15 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। थोड़ा ढंग से लिखते हैं, ये 25 होगा ना, 15 प्लस 10 25 हो गया। तो 5t का स्क्वायर है ये, माइनस 2 टाइम्स 5t इंटू 2 प्लस 4, मतलब 4 की जगह पे लिख सकते हो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच इज़ 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका t बन गया 2/5। अब t बन जाए अपना है क्या, t है क्या एक्चुअली में साइन स्क्वायर अल्फा जो कि है 2/5। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा 3/5। तो कॉस सेक स्क्वायर अल्फा बनेगा 5/2 और सेक स्क्वायर अल्फा बनेगा 5/3। बस तो निकाल दो वैल्यू सारी। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा होगा 8 इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब, क्योंकि हमें 6 पावर चाहिए। तो अगेन ये होगा 125/8 प्लस 27, ये होगा 125/27 माइनस 241। तो 8 कैंसिल, 27 कैंसिल, 125 250 माइनस 241 विच इज इक्वल्स टू 9। तो अपना पहला आंसर आ गया अपना 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 9। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें बोला गया है स्ट्रेट लाइन L1 इज पैरेलल टू द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो बेटा, इस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले इतना भारी भारी वर्डिंग यूज़ किया है। ये सिर्फ y इक्वल्स टू x है, क्योंकि भाई फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इट इज़ अ लाइन y इक्वल्स टू x, खत्म, जिसका स्लोप 1 है। कोई बड़ी बात है इसमें नहीं। अब पूछा है इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट्स विद अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन अ क्वाड्रेंट। हमारी लाइन जो है वो ये लाइन नहीं है, वो उससे पैरेलल एक्चुअली में आपको बोला गया उससे पैरेलल एक लाइन है। तो उससे पैरेलल एक लाइन जाने दो इस तरह से, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आपको 2 स्क्वायर यूनिट का एरिया बना के देती है। तो इसका एरिया हो गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे इतना पता है कि लाइन 45 डिग्री पे है, तो ये 45 है, तो मतलब आपका ये दोनों लेंथ तो सेम ही होगा। और अगर आपको इतना आइडिया है तो आप सीधा निकाल सकते हो ए का वैल्यू 1/2 बेस, दोनों को मान लो a है, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 2 है। तो a स्क्वायर आपका 4 होगा, तो a का वैल्यू बन गया 2। मतलब दिस पॉइंट मस्ट बी 0,2, दिस पॉइंट मस्ट बी -2,0, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है। अब आपको ये पूछा है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था, हमने वहां पे ट्राइंगल बना दिया, ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट का ट्राइंगल बना। अब पूछा एक लाइन L2 है, क्योंकि ये हमारी लाइन L1 थी। नाउ लेट अस गो फॉर लाइन L2। अब लाइन L2 के बारे में ये बोला गया है कि दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट M11 एंड हैज अ पॉजिटिव x एंड y इंटरसेप्ट। अब 1 मतलब इसी लाइन के ऊपर होगा और इससे परपेंडिकुलर ही होगा। सॉरी, थोड़ा लाइन गलत चला गया। आप लाइन को इस तरह से कनेक्ट करके बना दो तो आपका लाइन ये पॉइंट हम 1 ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज 1,1 विच इज m, और ये आपके पॉइंट वही होंगे क्योंकि ये 1 से पास हो रही है। मतलब देखो, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म सबको क्लियर है, ये यूनिट 2 होगा, ये यूनिट भी 2 ही होगा, तभी वो 1 से पास होगी। तो x/a प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1, जिसमें दोनों का वैल्यू 2 लगा दो तो अपना इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये भी तो 2 हुआ, ये भी 2 है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स भी 2, 0 होंगे। तो अब आपको पूछा है लाइन L1, ये लाइन L2, ये लाइन L1 और x एक्सिस, इनके साथ कुल मिला के जो एरिया बनेगा, मतलब मान लो ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। सो व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो बता सकते हैं कितना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? अगर ये 2 है तो इसका भी तो एरिया 2 ही होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस वुड बी ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अपना आंसर होगा 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
साइन ए कॉस बी 1/4 है और इधर 3 10 ए 10 बी दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैं इसको साइन कॉस में डाल दूँ तो 3 साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी है। सो इफ़ यू वांट वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है। तो 3 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन बी कॉस ए बना। बेटा इसको एक रिजल्ट के फॉर्म में याद रख लेना, और ये आपके पास ऑलरेडी है। मैं तो बोलता हूँ रिजल्ट भी क्यों, मैं तो इसकी वैल्यू पता चल गई एक्चुअली में। तो साइन बी कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, या कॉस ए साइन बी का वैल्यू, कॉस ए साइन बी का वैल्यू 3 टाइम्स साइन ए कॉस बी है, और साइन ए कॉस बी तो 1/4 है, मतलब ये तो 3/4 हो गया। अब बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। 1/4 प्लस 3/4 कितना हुआ, 1 हुआ। अब ये जो 1 है हमें उससे काम करना है, तो भाई साइन 1 कब होता है, जब a प्लस बी 90 हो। तो भाई सीधा कंक्लूजन है कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका c 90 पे बैठा है और a प्लस बी π/2 है। तो अगर मैं लिखूँ 3 10 a 10 b, तो जो मेरा 10 b है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 π/2 माइनस a, मतलब ये तो बन गया cot a, और cot a मतलब 1/10 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 10 स्क्वायर a बन गया 1/3। बट हमें पूछा है cot स्क्वायर a, तो cot स्क्वायर a बन गया आपका 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 74th में आपको बोला गया है वी हैव अ स्ट्रेट लाइन 7x प्लस y इक्वल्स टू 8 व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन बाय सर्टेन एंगल थीटा देन लाइन कट्स द पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स a, मतलब दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा वो a लेंथ के on the new axis, then find if a equals to m by n, find m minus n when m and r co-prime numbers। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो आपके पास अगर हम एक रफ डायग्राम बना दे जो कि है ये स्ट्रेट लाइन हमारी, मान लो 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 ये है। हमने इसको थीटा एंगल पे रोटेट किया। मान लेते हैं कि अपना थीटा एंगल यहाँ कहीं पे अगर हम रोटेट करते हैं तो अपनी स्ट्रेट लाइन को जिस तरह से जाएगी और इसको इस तरह से बनाएगी सच दैट इस नई एक्सिस पे जो हमारे इंटरसेप्ट बनेंगे स्ट्रेट लाइन के वो सेम होंगे, मतलब इसका वैल्यू भी a है, इसका वैल्यू भी a है। तो इक्वल इंटरसेप्ट है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x और y इंटरसेप्ट सेम है तो इंटरसेप्ट फॉर्म लिख सकते हैं। मान लो हमारे नए कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश है, तो मेरा इक्वेशन क्या हुआ, x डैश अपॉन a प्लस y डैश अपॉन a इक्वल टू 1, मतलब x डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू a। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। पुराना इक्वेशन हमारे पास है, बट अगर मुझे a चाहिए, मतलब a का जो वैल्यू है वो निकालना है, तो बहुत इजी टास्क है। पता है कैसे, आपको करना क्या है, देखो मेरी लाइन सेम टू सेम रखी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो सिर्फ ओरिजिनल, मतलब ये रोटेशन ऑफ एक्सिस हुआ इसलिए मुझे इसके रिस्पेक्ट में अलग चीज़ दिख रही है। बट अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर हम रखेंगे तो ये चीज़ तो क्लियर कट है कि ना लाइन सेम है ना ओरिजिन सेम है, तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो सेम होगा। तो आई कैन से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L1, मतलब अपनी ओरिजिनल लाइन, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L2, जो हमारी नई लाइन अभी हमने बनाई वो x डैश y डैश वाली। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब तो कांस्टेंट अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 8 अपॉन रूट 49 प्लस 1, और ये बन गया a अपॉन, क्योंकि मेरा कांस्टेंट a है, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8/5 रूट 2 होता है रूट 50 का मतलब, और ये a बाई रूट 2 है, तो रूट 2 कट गया, तो a का वैल्यू आया 8/5, मतलब आपका 8 और 5 कोप्राइम भी तो है। तो m इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 5, तो अपना आंसर होना चाहिए m माइनस n इज इक्वल टू 3, दैट इज 5 माइनस 3, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो अपना आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3, तो आपका आंसर होगा 3। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि e आपको दिया है cos रेस टू 4x, मैं पहले sin रेस टू 4x को लिख ही लूंगा, और यहाँ पे माइनस k स्क्वायर cos स्क्वायर 2x है। अगर cos रेस टू 4 प्लस sin रेस टू 4 रखे तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होगा,
माइनस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x हुआ। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये साइन स्क्वायर 2x बाई 2 बनेगा और माइनस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x बनेगा। अब मुझे बोला गया है दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, और ये तभी अचीव होगा जब आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इकट्ठा करके 1 कर दो, और वो कब होगा? जब के स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होगा। व्हेन के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x को हम 1 करके हटा सकते हैं। तो मेरा ई जो एक्सप्रेशन था वो होगा 1 माइनस, अब दोनों को अगर मैं 1/2 कर लेता हूँ, कॉमन निकाल देता हूँ, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x बनेगा जिसका वैल्यू 1 है। तो 1 माइनस 1/2 बिकम्स 1/2। तो आपका जो t है इसको 1/t के कंपेयर कर लो, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो आपका आंसर है 2। तो 75 मतलब लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 2। सो दिस इज इट। आई होप सो पेपर सबका अच्छा रहा होगा। फिर भी अगर आपको पेपर में क्वेरी है तो आप अपने फैकल्टी से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।